दरभंगा सिटी एसपी ने अधिकारियों के साथ डीएमसीएच ऑडिटोरियम का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री यहां करेंगे ब्रीफिंग एम्स को लेकर। दरभंगा के डीएमसीएच ऑडिटोरियम में सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद के साथ अन्य अधिकारियों ने डीएमसीएच के ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया कि मुख्यमंत्री कहां बैठेंगे और मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। इसे लेकर के सिटी एसपी ने कहा कि तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं। ये कल कुशेश्वर स्थान से माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ डीएमसीएच में है। इस ऑडिटोरियम में आएंगे। यहाँ आधे घंटे का प्रेजेंटेशन ब्रीफिंग है एम्स से संबंधित और उसके बाद यहाँ से उनका प्रस्थान होगा मधुबनी के लिए। तो हम लोगों ने आज पूरी रिहर्सल की है सभी दंडाधिकारी और पुलिसकर्मियों के साथ। में 16 और 17 को बैंक हड़ताल के पूर्व संध्या पर दरभंगा जिला यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन का प्रेस कॉन्फ्रेंस। लहरियासराय स्थित अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ भवन कार्यालय में बैंक के 16 और 17 के बंद रहने एवं हड़ताल पर जाने को लेकर के कर्मचारियों ने कहा कि सरकार निजीकरण की ओर ले जा रही है, जिसके खिलाफ आक्रोश है और 16-17 को बैंक के सभी कर्मी हड़ताल पर। बैंकर्स संयुक्त बैंकर्स एसोसिएशन, बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसमें हम लोग को भी आमंत्रित किया गया था और जो मुद्दा लेके 16-17 बैंक हड़ताल पर जा रही है वह धन्यवाद पात्र है। जो कि पब्लिक का मुद्दा है वो निजीकरण की ओर ले जा रहा है। सरकार कहती है कि बैंक घाटा में चल रहा है, जबकि वास्तविकता है कि बैंक करोड़ों करोड़ फायदे में चल रहे हैं और इस फायदा को जो है अपने चंद उद्योगपति, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि 4,800 लाख करोड़ रुपया जो 13 कॉरपोरेट घराने के बीच में ऋण बटा हुआ था, उसमें मात्र 1,61,000 करोड़ रुपया लेकर इसे समझौता कर लिया गया। दरभंगा डीएमसीएच की साफ सफाई। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले सड़क पर लगी दुकानें तोड़ी गई। दरभंगा डीएमसीएच में 16 तारीख को मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के रोड के बगल में बने फुटवे एवं अतिक्रमण हटाने का कार्य जोरों पर था। इसके अलावा दरभंगा डीएमसीएच के अपूर्वा इंटरप्राइजेज और नगर निगम के सहयोग से सभी अतिक्रमण को हटाते हुए वहां साफ सफाई जोरों पर की जा रही है। सफाई है, जो जैसे नाला है, रोड है, सड़क है, विभाग है, सारा जैसे काम पहले होता था उसमें जोर तेजी से काम हो रहा है। तो कितने लोगों को लगाया गया और नगर किसके सहयोग से हो रहा है? नगर निगम का भी तरफ से आदमी दिया गया और डीएमसीएच में जो अपूर्वा इंटरप्राइजेज है जो सफाई का काम करते हैं उनका भी आदमी इसमें लगा हुआ है। दरभंगा में मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर उतरने के लिए बनाया जा रहा हेलीपैड मेडिकल ग्राउंड में नगर आयुक्त कर रहे हैं निरीक्षण। दरभंगा में 16 तारीख को मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के मेडिकल ग्राउंड में हेलीपैड बनाने का काम अंतिम चरण में है। दरभंगा नगर आयुक्त आज पूरे फोर्स के साथ वहां पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया एवं बैरिकेटेड लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन के लिए निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा दरभंगा में विभिन्न योजनाओं का क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम है कुशेश्वर स्थान में, और साथ ही स्वास्थ्य विभाग का जो प्रस्तावित एम्स है उसी का यहाँ पर कार्यक्रम है, उसी का भ्रमण है। और डीएमसीएच का जो ज़मीन प्रस्तावित है एम्स के लिए उसी का स्थल निरीक्षण है। उसी के कार्यक्रम के तहत कल माननीय मुख्यमंत्री का आगमन है, उसी का यहाँ पर सभी संबंधित विभागों के द्वारा तैयारी किया जा रहा है। दरभंगा में मुख्यमंत्री आगमन से पहले सभी पुलिस कर्मियों को दिया गया टास्क। सिटी एसपी ने की पुलिस को ब्रीफिंग। सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने मुख्यमंत्री के आगमन से पहले हेलीपैड स्थल पर सुरक्षा का जायजा लिया। इसके बाद सभी थाना प्रभारी एवं पुलिस कर्मियों को उनकी ड्यूटी बांटते हुए उन्हें ब्रीफिंग की। इस संबंध में सिटी एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने कहा कि सभी पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री के आगमन से पहले और उनके जाने के बाद तक की ड्यूटी दे दी गई है। इस संबंध में विशेष हिदायत और निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यतः डीएमसीएच और एम्स से संबंधित यहाँ दरभंगा में कार्यक्रम है और उसी के लिए कुशेश्वर स्थान की कार्यक्रम संपन्न करेंगे। उसके बाद यहाँ आएंगे और 1 घंटे का तकरीबन यहाँ कार्यक्रम है
और यहाँ के बाद उनका मधुबनी के लिए प्रस्थान है। ये हम लोग फुल रिहर्सल आज कर रहे हैं। ब्रीफिंग थी मैजिस्ट्रेट और पुलिस कर्मियों की, सभी लोग आए हुए थे, सबको ब्रीफ किया गया है। दरभंगा नगर विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री को सदन में कहा था दरभंगा आकर समीक्षा करने के लिए एम्स डीएमसीएच को लेकर। दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने आज मीडिया के समक्ष इस बात की जानकारी दी कि वो स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं जहां मुख्यमंत्री आएंगे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि एम्स और डीएमसीएच के निरीक्षण के लिए सदन में उन्होंने सवाल उठाया था और मुख्यमंत्री से आकर समीक्षा करने के लिए कहा था। इसी के तहत मुख्यमंत्री दरभंगा आ रहे हैं और निरीक्षण भी करेंगे। राज्य सरकार ने भारत सरकार को हस्तांतरण कर दिया। अब यहाँ जो स्थानीय स्तर पर कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं या जो भवन है उसको तोड़ने की बात है या और भी खाली कराने की लॉ लैंड है उसको बढ़ाने की बात है, इसमें पिछले एनडीए के विधायक दल की बैठक में मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि आप दरभंगा आएँ, यहाँ बैठ के समीक्षा करें और तब जो है जल्द से जल्द काम हो जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं। दरभंगा के मेयर ने कहा कि उनके खिलाफ रची गई है बड़ी साजिश। एक महिला होने के नाते घरेलू समझकर किया गया है साजिश। दरभंगा के नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर एवं अस्थायी समिति के सदस्यों पर लगे आरोप का जवाब देते हुए दरभंगा के मेयर वैजयंती देवी खेरिया ने साफ कहा कि उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई है। वो चाहते थे कि हम घर में रहें, लेकिन हम नगर निगम में बेहतर करके इसका सजा दिया जा रहा है। देखिए, जनता भी समझ रही है ये बात को कि हम लोगों ने गलती नहीं की है और हम लोग का जो कार्यकाल रहा 4.5 साल का वो जनता को भी दिख रहा है। वो दिखने का साजिश है, इसका मतलब आप समझे कोई साजिश है? वो पूरी साजिश रच के इन लोगों ने हम लोग को बदनाम करने की कोशिश की है और जनता भी जो समझ रही है, क्योंकि उन्होंने भी देखा 4.5 साल में मैंने क्या काम किया है। जो मेरे विपक्षी वाले हैं, जो मेरे दुश्मन है, संजय सरावगी हो या पूजा मंडल हो या मधुबाला सिन्हा जो भी है, इन लोग को ये था कि ये महिला है और ये हाउसवाइफ बन के रहेगी और मिट्टू खेरिया काम करेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, उन्होंने नगर निगम में जाके झांका तक नहीं और हम लोग मिलके सब, हम लोग जितने भी हम लोग पार्षद हैं, हम लोग हैं, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के और डिप्टी मेयर साहब सब मिलके हम लोग काम किए। मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के समापन के बाद आयोजक में से एक ने कहा कि ये बेहतरीन याद देकर गई है। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में आज 4 दिनों में समाप्त होने वाले इस मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल के विषय में कहा गया कि ये एक बेहतरीन प्रयास था यहाँ की संस्कृति और यहाँ की सभ्यता के साथ पौराणिक कथाओं को याद करने का, जिसमें ऐसे साहित्यकार ने सबको ऐसे ताजे फल फूल हम निकाल सकते हैं, यानी अच्छी अच्छी बातें सीख करके देश विदेश में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और यहाँ पे सबकी पहचान हुई, जो हम पहचान नहीं पा रहे थे, हमारे साहित्यकार लोग कौन कौन है, कैसे है, बच्चे नहीं जानते थे, सिर्फ उनको किताबों में पढ़ते थे, उनसे वो लोग रूबरू हुए। तो एक बहुत अच्छी कोशिश रही। दरभंगा में ऐसा के तहत विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले मिथिलांचल बंद का आह्वान किया। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति के साथ रजिस्ट्रार एवं अन्य भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के आयसा एवं विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आज प्रदर्शन एवं धरना दिया गया। इसके अलावा शहर में मार्च करके उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताया कि जिस तरह के भ्रष्टाचार है, इसके साथ ही उन्होंने जांच की भी मांग की। भ्रष्ट कुलपति कुल सचिव की नियुक्ति और उनके कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय खंड और पीजी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट अविलंब प्रकाशित करने के सवाल पर और कुलपति और कुल सचिव का जो पूरा भ्रष्टाचार है, जिसका संरक्षण कुलाधिपति तक प्राप्त है, इन तमाम सवालों को लेकर के विभिन्न सहायक संगठनों के द्वारा विश्वविद्यालय बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोगों ने मिथिलांचल बंद किया। मिथिलांचल बंद से पूर्व हम लोगों ने कई कार्यक्रम किया, लेकिन सरकार और राजभवन दोनों हमारे आंदोलन को अनसुना करने का काम किया। दरभंगा के धरना स्थल पर केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा की गठन को लेकर के आज बैठक हुई, जिसमें 22 दिसंबर को 11 बजे सभी सहकारिता को उपस्थित होने का अनुरोध किया गया। दरभंगा के मिथिला जिला
केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा दरभंगा के गठन के लिए 22 दिसंबर को 11 बजे दरभंगा जिला के सभी पैक्स, लैंप्स, व्यापार मंडल, मत्स्यजीवी सहयोग समिति, खाद्य ग्राम उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, सभी सहकारिता अधिनियम 1935 के तहत सबको आमंत्रित किया गया है कि वो बाबू साहब कॉलोनी में उपस्थित होकर अपना विचार दें। 18/7/2003 को यहाँ दरभंगा सेंट्रल कोऑपरेटिव चल रहा था, किसी कारणवश उसका अवक्रमण हो गया, अवक्रमित है। पुनः इस जिला में मिथिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का गठन किया जाएगा, जिसके संबंध में जिला के सभी हिस्सेदार सदस्यों एवं पैक्स अध्यक्षों और विभिन्न सोसाइटी के अध्यक्षों का, सचिव का बैठक दिनांक 22/12/2021 को आयोजित किया गया।